Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का 5th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया और उनको साथ साथ याद भी कर लिया। और आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है उसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले इसके कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो का मतलब है इवॉल्व होना, निकलना, इवॉल्व होना, निकलना। थर्म का मतलब होता है हीट, हीट का निकलना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसमें से हीट निकल रही है, ठीक है, उसमें से हीट निकल रही है, तो क्या होगा, ठीक है। अब सबसे पहले उसका जो इंथैल्पी है वो बढ़ेगी, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि हीट उसमें से निकल रही है, ठीक है। दूसरी बात जो उसकी इंथैल्पी होगी उसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे, माइनस से, माइनस वी से। किससे ज़ाहिर करेंगे, माइनस वी से। तीसरी बात, जब हीट निकल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो रिएक्शन हो रहा है उसकी जो दीवारें हैं वो भी गर्म हो जाएंगी, वो भी क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ आ गई? आओ पढ़ते हैं। वो कहता है केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड। हीट एनर्जी क्या होती है, निकलती है, इवॉल्व्ड होती है। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, टेम्परेचर सिस्टम का क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, जब हीट निकल रही है तो वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगी, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगी जब हीट इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। सेकंड, रिएक्शन वेसल वार्म, यानी कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर रिएक्शन हो रहा है वो वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। बॉन्ड्स दैट ब्रेक आर वीकर, तो हमें पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर बॉन्ड टूटते हैं और वो बॉन्ड टूटते हैं जो वीक होते हैं, जो वीक होते हैं, आर वीकर। अब हमें पता है जो एनर्जी रिलीज हुई है, हीट एनर्जी निकली है, उसको हम जाहिर करेंगे इंथैल्पी को डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस वी। और इसके अंदर क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट। इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट। इसके बाद इसकी एग्जांपल है हमारे पास कंबस्टन। कंबस्टन कहते हैं जलने के अमल को। जब हम कोई भी जलने का अमल हो रहा होता है, आग जल रही होती है, तो हमें हीट एनर्जी मिल रही होती है, हीट इवॉल्व हो रही होती है सिस्टम टू सराउंडिंग। फ्रीजिंग, किसी भी हमारे पास कंपाउंड का जमना, जैसे पानी अगर फुल गर्म हो तो वो क्या करेगा, हीट इवॉल्व करेगा और खुद ठंडा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है रिस्पायरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो जब हम अंदर जाते हैं तो वो ठंडी होती है, लेकिन जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो वो गर्म होती है। हम हीट को इवॉल्व कर रहे होते हैं, हीट को इवॉल्व कर रहे होते हैं। जब हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो तो वो 2 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं, लेकिन असल बात जो जहां पे है कि उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है वो है -571.6 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। अब आप लोगों को उम्मीद है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्लियर हो गया। अब इसी बाद में एंडोथर्मिक रिएक्शन, बात वही है। ऐसा रिएक्शन, एंडो का मतलब होता है इंटरनल, एंडो का मतलब होता है इंटरनल। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी,
क्या होगा? जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो हीट है वो सराउंडिंग टू सिस्टम आएगी, सराउंडिंग टू सिस्टम आएगी, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज हो जाएगा, वेसल्स कूल हो जाएंगी और हमारे पास डेल्टा एच किससे जार होगा? प्लस वीई से। डेल्टा एच किससे जार होगा? प्लस वीई से। आओ पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम decrease, temperature of the system decrease, heat transfer from surrounding to system, heat transfer from surrounding to system, reaction vessel cool, bond that break are stronger, delta H is equal to minus VE। और इसमें एक बात और है कि जो इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट है वो लोअर देन इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट है, इसमें ग्रेटर देन है, इसमें लोअर देन है। एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन। इसके बाद हमारे पास एक रिएक्शन है जो जाहिर कर रहा है कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ आयोडीन का रिएक्शन कराएंगे तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड मिलेगी। लेकिन असल बात क्या है? असल बात यह है कि इसके अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो हमारे पास है प्लस 53.08 किलो जूल पर मोल। मुझे उम्मीद है आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की समझ आ गई है। इसके बाद हमारे पास है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर हमारे पास एक डेफिनेशन मौजूद है जिसका नाम है हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट इज हीट ऑफ रिएक्शन? हीट ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट विच इज एब्जॉर्ब और इवॉल्व। अब द अमाउंट ऑफ हीट विच इज एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन के अंदर या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है, उस हीट को कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। आगे हमने थोड़ी सी डेली लाइफ के अंदर हमने पढ़नी है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आओ देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इन डेली लाइफ। सबसे पहला जो हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस है वो है रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन। रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन, वो कहता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन आर यूज्ड टू फुल आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। वो कहता है कि हमारे पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना वो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। कैसे? वी बर्न फ्यूल, हम फ्यूल को जलाते हैं जैसा कि गैस खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑयल को जलाते हैं, उसके बाद कोयले को जलाते हैं टू कुक फूड, खाने को पकाने के लिए, एंड फॉर अदर हीटिंग पर्पस इन आवर होम एंड इंडस्ट्रीज। और हीटिंग पर्पस फॉर एग्जाम्पल हम कोयले को जलाते हैं सर्दियों के अंदर हाथ सेकने के लिए, उसके बाद हम कोल से बिजली भी पैदा करते हैं, इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारी जो हम खुराक खाते हैं हमें पता है उसके अंदर केमिकल बॉन्ड मौजूद होते हैं, केमिकल एनर्जी मौजूद होती है, वो मेटाबॉलिज्म के जरिए हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और हमारे जिस्म को वार्म रखती है, गर्म रखती है। तो मेटाबॉलिज्म, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म द केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन फूड इज कन्वर्टेड टू हीट टू कीप अस वार्म। नेक्स्ट है हमारे पास जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। कैसे? A large portion of electricity is produced at power station by burning fuels such as natural gas and coal। आप लोगों ने कोल पावर प्लांट के बारे में सुना होगा जिसके अंदर हम कोल को बर्न करके जला के इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं जो हमारी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल होती है। एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन,
ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब हम बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं या डिफरेंट व्हीकल्स के अंदर डीजल डलता है, जब वो जलता है तो उसके ज़रिए गाड़ी को एनर्जी मिलती है और वो मूव फॉरवर्ड करती है। पढ़ते हैं, ड्यूरिंग ड्राइविंग अ व्हीकल इट इज़ द कंबस्शन ऑफ पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल जलता है और डीजल जलता है, दैट गिव ऑफ एनर्जी टू ड्राइव इट फॉरवर्ड, जो उसको एनर्जी देता है आगे मूव ऑन करने में। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा देना है जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज।